कोविड-19 और साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनावपूर्ण स्थिति अब और भी गहरी होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे को लानत मलानत भेजते ही रहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन को इस वैश्विक महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं चीन इसके लिए अमेरिका को टेढ़ी नजर से देख रहा है और अपने मामलों में अमेरिका का कैसा भी हस्तक्षेप बर्दाश्त करने से इनकार कर रहा है। फिलहाल दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच स्वास्थ्य से लेकर कूटनीति तक कई मोर्चों पर तनाव बढ़ने के बाद अब एयरलाइन संचालित करने को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे के बाद अब अमेरिका चीनी कंपनियों में निवेश के मुद्दे को उठा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पारदर्शिता की आवश्यकताओं को विफल करने के चीन के प्रयासों से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के निवेशकों के लिए भी अर्थपूर्ण जोखिम है। उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने चीनी सरकार द्वारा ऑडिटरों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहा कि कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। वित्तीय बाजारों पर एक कार्य समूह का गठन कर रहे हैं ताकि अमेरिकी कंपनियों में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों को अमेरिका के नियमों के हिसाब से सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए जा सकें, जिसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, नैस्डैक के उदाहरण का अनुसरण करने और चीनी कंपनियों के लिए नियमों को कड़ा करने के लिए दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजों से अपील की है, जिससे चीन की हेकड़ी निकलना तय है। आपको बता दें कि पहले चीन ने अमेरिकी विमानन कंपनियों को देश में उड़ान भरने से रोक दिया था, जिसके बाद वॉशिंगटन ने कहा था कि वो चीनी एयरलाइंस को भी 16 जून से अमेरिका में उड़ान भरने से रोक देगा। उसके बाद चीन ने अपने रुख में थोड़ी सी नरमी दिखाई और अमेरिकी विमानों को चीन में सीमित उड़ान भरने की अनुमति दी, लेकिन अब फिर अमेरिका ने चीनी निवेश को लेकर कड़ा रुख दिखाया है और साथ ही दुनिया के सभी देशों से चीन पर शिकंजा कसने की अपील की है। अब इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ खुद चीन को लेकर कड़ा रुख नहीं बरत रहा है, बल्कि और देशों को भी चीन के साथ वैसी ही सख्ती बरतने के लिए कह रहा है।